मेरा काम जो है मिट्टी से बना हुआ है और यही मेरा मीडिया है थ्रू आउट पेंटिंग्स में भी और मेरी इन चीज़ों में भी। You see, we come along with a lot of art exhibitions in the city, but what is special about this event is that they're giving so much importance to women, their work, how they put up their, life, and how they put up their careers, taking their personal lives, taking their house chores along. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया कैसर फ़ैज़ान है और मैं 8 साल से पेंटिंग एग्ज़िबिशन्स वगैरह कर रही हूँ। ये मेरी 8th एग्ज़िबिशन है और मेरा टॉपिक ही हमेशा से यही रहा है कि मैं वुमेन्स पेंटिंग करती हूँ और मैं अपने इसमें यही मैसेज देती हूँ, वुमेन्स आर अलोन बट शी इज़ हैप्पी एंड एन्जॉय हर लोनली लाइफ एंड शी इज़ रोमांटिक, ब्यूटीफुल। The credit entirely goes to Nashmia Grandeur Art Gallery. Everybody should come and see it. I think this is a wonderful exhibition and to be remembered always. जी, देखा आपने ये पैकेज, इसमें एक लड़की ने बोला कि औरत अकेली रह लेगी और वो ब्यूटीफुल है, वो खुश रह लेगी और वो सरवाइव कर लेगी, वो खुश रहेगी। वो तो बेचारी रहना चाहेगी, लेकिन जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं ना, वो उसको शायद रहने ना दें खुश। ऐसा है कि नहीं है? मेरे साथ तो नहीं है। मैं एक बात कहनी चाहती हूँ कि वो इसलिए नहीं, सॉरी टू कट यू है, मैं आपको बताऊँ ये हम लोग क्यों इस तरह की बात कर लेते हैं। आई थिंक आप जो कह रही हैं कि बिकॉज आपको पूरी अथॉरिटी के आप बाहर जाती हैं, यू फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। जो लड़कियां अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वैसे ही निकलती हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, उनको लोग जीने नहीं देते। मुझे भी नहीं जीने दिया था, बट यू हैव टू टेक दैट पावर अवे नो, फ्रॉम बट देम। इसमें आप मुझे बताएं, आपको सपोर्ट थी अपने पेरेंट्स की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं। अच्छा, फिर तो सही है, फिर मैं आपके साथ हूँ। मैं एक बात कहनी चाहती हूँ, देखिए एक ख्वातीन की जॉब कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होती। वो माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, बीवी होती है। शी इज़ ऑलवेज आंसरेबल टू समबडी। ठीक है, ये तो एक फैक्ट है इस दुनिया में भी जी, और हमारे मुल्क में ख़ास तौर। ठीक है, ये फैक्ट को आप कैसे अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं वो आप लोग को सीखना है। बिकॉज इसको अगर आप अलाउ करते हैं कि कोई आपको, एंड सही बात है कि इट इज़ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो फिर तो आप कुछ कर सकते हैं। मगर अगर आप डिपेंडेंट हैं ऑन योर ब्रदर, योर हस्बैंड, योर सन, देन यू आर under his control and thumb, and not everybody is nice and kind to you. तो nobody, I think कोई भी नहीं होता। और फिर सबसे बड़ी बात होती है उस लड़की के लिए, जैसे मैंने बोला किरण को कि उस लड़की के लिए हमेशा प्रॉब्लम होती है। शायद वो थोड़ी सी जॉब से इंडिपेंडेंट हो जाए, अगर वो हटना भी चाहती है, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, तो पेरेंट्स की सपोर्ट जो होती है आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब वो भी ना हो, फिर अगर लड़की अपने आप को कहीं खड़ा करती है तो वाकई हैट्स ऑफ टू हर कि वो कैसे अपने आप को बनाती है। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट होनी चाहिए, जरूरी है या नहीं? किरण से पूछें, बिकॉज या किरण यू हैव टू टेक। देखिए, आई फील के पेरेंट्स, लाइक मैं अपनी अम्मी की भी बात कर सकती हूँ, अपने बच्चों की भी ना, बिकॉज आई सीन बोथ इन माई सेल्फ। सो मुझे लगता है कि इंसान मुझे ये एम्पावरमेंट का वर्ड ही नहीं पसंद। पहली बात आई फील के आप लोग यहाँ सब वर्किंग वुमेन आर एम्पावर्ड। आई थिंक एम्पावरमेंट मीन्स टू बी एबल टू मेक अ चॉइस। बिल्कुल ठीक है, और चॉइस जो है वो घर बैठे एक शादीशुदा औरत भी कर रही है। शी इज़ मेकिंग अ एक्टिव चॉइस टू बी अ मदर एंड अ वाइफ, एंड दैट इज़ हाउ शी इज़ एम्पावर्ड। तो आई फील कि सिर्फ उन औरतों को क्रेडिट मिलता है जो काम करती हैं या अकेले पैसे कमा सकती हैं, और उनको नहीं मिलता जो घर में बैठे अपने मियाँ का ख्याल रख रही हैं और ससुराल सबको मिलता है। नहीं मिलता। वो लोग यहाँ नहीं है आज ना। आपके शो पे सिर्फ वो औरतें हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं या ज्वेलरी डिजाइनर या, लेकिन आपको पता है फिर उन औरतों को लाना भी तो कितना मुश्किल है। सारी बात ये होती है। या बट द थिंग इज दैट उन औरतों को भी थोड़ा सा एक इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। एंड आई फील कि आपका जो क्वेश्चन था, आई विल आंसर दैट, कि इंसान का पेरेंट्स भी आपको मैं क्या करती हूँ, कोशिश ये करती हूँ अपने बच्चों के साथ कि मैं उनको हौसला दूँ हर चीज़ में, क्योंकि आपके पास करेज होता है ना तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने जिंदगी भर दूसरों को ब्लेम किया कि दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस वन एंड दैट हैपेंड बिकॉज, बस सच बात ये थी कि मुझ में करेज था ही नहीं। ट्रू। एंड द डे आई गॉट द करेज टू मेक माई ओन चॉइसेस,
जितने खड़े हुए थे बोलने वाले सब बैठ गए। सो द पॉइंट इज दैट यही होता है ना। तो माँ बाप करेज दे ना दें, इट्स ऑल अप टू यू इफ यू कैन मेक अ चॉइस फॉर योरसेल्फ। चॉइस इंसान क्यों नहीं करता वो भी मुझे पता है, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया है, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है, अम्मी कह रही हैं ये करो, राइट। मे बी शी इज राइट, बिकॉज अपनी चॉइसेस जब आप लेते हैं फिर उसके अच्छे बुरे के जिम्मेदार भी आप खुद होते हो। बिल्कुल। तो अगर आप चॉइस नहीं ले रहे हो, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ समवन एल्स, इट्स बिकॉज आपको अपनी चॉइसेस की जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। बिल्कुल। और अब मैं अपनी हर अच्छी बुरी की खुद जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल। और अपने बच्चों की भी। और मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, जब वो कोई गलत काम करना चाहते हैं तो मैं उनको मना नहीं करती कि करो। मैं कहती हूँ आपको जो सही लगता है आप वो करो। 1 साल बाद आके मेरे बेटे ने कहा आपने मुझे लास्ट ईयर ये करने दिया था, इट वाज सच अ बैड डिसीजन, आई वांटेड यू टू लर्न खुद से। बिकॉज मैं कहती तो आप मुड़ के कहते कि आपने मुझे बिठा दिया और आपने मुझे फ्रीडम नहीं दी। तो मैंने कहा इट्स द बेस्ट वे टू लर्न। वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आलिया बात करिए। जी जी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। आपको सेम टू यू। आप सब, हम सब खवातीन के लिए आज एक फख्र का दिन है। इसीलिए देखे मैंने सुबह ही बोल दिया था, और अभी किरण ने भी वो बात की, लेकिन मैं उनको टोकना नहीं चाह रही थी। मैंने सुबह ही बोला था हर औरत जो घर भी बैठी हुई है वो भी बहुत स्पेशल है, जो काम कर रही है वो भी बहुत स्पेशल है। तो सबके लिए ये जो दिन है सब मिलके इसको मनाएं, चाहे वो नानी है, दादी है, घर पे बैठी बूढ़ी औरत है, कुछ भी है, लेकिन उन सब का ये दिन है और सबको मिलके मनाना चाहिए। क्योंकि औरत ने, आज की औरत ने खास तौर से साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं बिल्कुल है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, कम नहीं है। और ये तो ये मर्द है, जो हमारा मर्द का माशरा, तो मर्द औरत को कमतर बनाने में मर्द का बिल्कुल किरदार है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जबकि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी, जब उन पे पहली वही नाजिल हुई तो उनकी जो हालत थी, कांप रहे थे, ये थे, तो उन्होंने घर आकर अपनी रजा मोहतरमा बीबी हजरत खदीजा से आकर अपनी उसका हालत का इजहार किया, अपना यानी किया। उन्होंने उनको, उस औरत होते उनको अहमियत दी। जी बिल्कुल। और हमारे लिए ये सबक दिया कि औरत, उन्होंने उनसे मशवरा किया और उनकी बातों पे उन्होंने अमल, मतलब उस पे उन्होंने तसल्ली दी हजरत खदीजा ने कि नहीं आप ये सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको। तो ये कौन सी इस मकाम को तसल्ली देने में कायनात के नबी को एक औरत ने हौसला दिया, तसल्ली दी। और तो अब उन्होंने ये साबित किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत का किसी से कम नहीं, औरत एक माँ है, औरत एक बेटी है, औरत वजूद जन से है, तस्वीर कायनात। जी बिल्कुल। और आज की औरत शर्मीन उबैद ने सब मर्दों को ये बता दिया कि औरत किसी से कम नहीं। अभी मैं आपको शर्मीन उबैद से एक बड़ी मजे की बात बताऊंगी, जो बड़ी मजे की बात है, अभी तक किसी को शायद इतना नहीं पता उस बात का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपको एस अब्दुल खालिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। अब आपका नंबर आ गया होगा, आपको खुद ही मिल जाएगा। अच्छा, शर्मीन उबैद की बात हो रही है तो हम कैसे एक चीज़ भूल सकते हैं कि शर्मीन उबैद ने, आप खुद बताएं किरण, मैं नहीं बता। मैं बताती हूँ। हाँ चले, नीलोफर बताती। शर्मीन उबैद ने एक ब्रेसलेट पहना हुआ, which was in green and white diamonds and green sapphires, जो किरण ने बनाया था, and it was the most noticed thing वर्ल्ड वाइड। और मैंने भी देखा जी, सबने देखा और सब किरण को इसके there was a flag, it was a पाकिस्तान फ्लैग। तो किरण ने 2 चीजें प्रूव की, एक तो पाकिस्तान का झंडा ऑस्कर तक पहुंचाया, which was incredible। दूसरी चीज है कि to have such a good idea in such a short time and to make it and wear it, एंड उसकी वजह से माशाल्लाह पीपल आर रियली इम्प्रेस्ड विद किरण। तो ये आजकल के बच्चियां हैं जिनके दिमाग ऐसे चलते हैं कि विद इन 24 आवर्स शी मेड। और ये मैं पूछूंगी इसकी क्या इसकी बैकग्राउंड क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आएंगे तो फिर मैं किरण से पूछूंगी कि ये ब्रेसलेट बनाने का 24 आवर्स में कैसे इन्होंने सोचा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।